हेलो मानव लवर्स। तो आप लोगों के लिए लेके आ चुके एक नया मानवा। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कोई ऐसा मानवा लाया जाए जिसकी स्टोरी गजब की हो, जिसके अंदर कैरेक्टर भी ऑसम हो और उसके अंदर हारएम सिस्टम भी हो। तो आपके सामने पेश है सबसे बेहतरीन मानवा, जिस मानवा में एक से बढ़ के एक विलन है, लेकिन ये सारे विलन पसंद करते हैं हमारे हीरो को। नॉर्मली अगर किसी के लाइफ में ये होता तो उसके लिए ये कोई सपना होता, लेकिन हमारे हीरो के लिए ये प्रॉब्लम है कि उसको हर एक विलन जो है इस कहानी की उसे पसंद करती है। दैट्स वाई ये मानवा काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। तो दैट्स वाई आप जो है इस मानवा को एंजॉय कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बटरफ्लाई इफेक्ट से। जैसे कि आपको पता है एक छोटा सा भी चेंज जो है आपकी लाइफ को बदल सकता है। इसी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की जो कहानी होती है बस एक थोड़े से चेंज की वजह से पूरी की पूरी बदल चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर ने एक छोटी सी चॉइसेस जो बना दे जाता है वो उसकी पूरी लाइफ को बदल देती है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर के रूम का जो दरवाज़ा रहता है कोई खटखटाते हुए कहता, हनी क्या हो, मेरे को सुन रहे हो या फिर नहीं सुन रहे हो, मुझे बताए तुम इस रूम के अंदर ही हो, जल्दी से ये दरवाज़ा खोल दो वरना जो है मैं खुद दरवाज़ा तोड़ के आ जाऊंगी। एंड इसी के साथ वो लड़की चिल्ला रही होती है कि देखो मैंने जो है मास्टर से पूछा है, उन्होंने बताया तुम्हारी आज कोई क्लासेस नहीं है, दैट्स वाई तुम रूम के अंदर ही हो। तो क्या तुम ये प्लानिंग बना रहे हो कि तुम मेरे को इग्नोर ही करने वाले हो? और मेन कैरेक्टर परेशान होकर बोलता है इसकी तरह कोई भी स्टॉकर हो ही नहीं सकता है। लेकिन तभी वो जो लड़की रहती है वो कहती है ठीक है अब मैं खुद ही दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाती हूँ। एंड उतने ही देर के अंदर वो दरवाजे के अंदर चाकू डाल के खोलने लगती है। और जब मेन कैरेक्टर ये देखता है कहता है ये लड़की तो पागल हो चुकी है। कहता है कि देखो ये जो है रूल्स के खिलाफ है, अगर आपने ऐसा दरवाज़ा तोड़ के किसी के रूम में घुसा तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जो है आपको जो है यहाँ पे सजा देगी। देन वो सामने वाली लड़की ये कहती है लेकिन तुम्हारी किस्मत यहाँ पे ख़राब है क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट मैं ही हूँ और इसी के साथ तुम्हारा ये 32nd टाइम है जो कि तुमने मेरे को इग्नोर किया। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या तुम इसको काउंटिंग कर रही थी क्या? देन सामने वाली लड़की ये कहती है देखो तुमसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, दाऊद कैम्बेल यानी मेन कैरेक्टर का नाम दाऊद कैम्बेल है, क्या तुम में से शादी करोगे या फिर नहीं? और मेन कैरेक्टर ये सुनने के साथ कहता है देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है प्रिंसेस ट्रिस्तान, जरा एक बार रुकिए हम इसके ऊपर बात करते हैं। और तभी हमें विंडो पे एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि ह्यूमन एंड एनिमल की हाइब्रिड दिखाई जाती है, जो कहती है अरे ऐसे प्रिंसेस का नहीं आना चाहिए रूम में। मेन कैरेक्टर उसको देख के कहता है सरसी तुम यहाँ। एंड देन स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट कहती है कि असिस्टेंट्स को यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विटनेस हो जाएंगे। देन वो असिस्टेंट्स कहती है यहाँ पे लोगों को मारना मेरी तो काफ़ी अच्छी पावर है, यानी कि मेरे ये जो शौक है लोगों को यहाँ पे विटनेसेस का ख़त्म करना। अब ये सुन के मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहता है देखो मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ तो हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए, मैंने अभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। तभी छत टूटता है एंड छत से एक लड़की की एंट्री होती है एंड उसको देख के मेन कैरेक्टर कहता है लीलू तुम यहाँ? एंड वो लड़की कहती है दाऊद तो क्या सोचते हो तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि शादी का मंडप तैयार है, बस हमें जो है यहाँ पे सिर्फ शादी ही करनी है। एंड ये सोचने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर परेशान हो जाता है कि ये लड़की भी अब मेरे पीछे पड़ चुकी है। लेकिन तभी उस लड़की के पीछे एक और लड़की होती है, वो कहती है कि कितना ज़्यादा ये बुरा है, तुम मेरे फिनांस के ऊपर जो है अपनी नज़र रख रहे हो, वैसे हम दोनों की ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है। एंड तभी उसके ऊपर एक और लड़की आती है जो कि कुछ विच क्राफ्ट करते हुए मैजिकल करते हुए कहती है दाऊद कैम्बेल जो है वो मेरा है, तुम लोग कोई भी इसको डिजर्व नहीं करता है। और ये देख के मेन कैरेक्टर भाई फिनोल ये भी यहाँ पे एंड सब आपस में बात करने लगते हैं, ये तुम्हारा सपना है वो मेरा होके रहेगा, दूसरा कहेगा नहीं वो मेरे लायक है। और यहाँ पे इन सभी चीज़ों का कंक्लूड करने का एक ही है, हम सब आपस में फाइट करते, जो जीतेगा दाऊद उसका हो जाएगा एंड सब एक साथ फाइट करने लगेंगे। तो देखते हैं ये कहानी शुरू कैसे हुई। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम खेल रहा होता है जो कि एक सर्वाइवल गेम होता है, जो इसके अंदर हमारा मेन
मेन कैरेक्टर कई बार खेल चुका है। उस गेम का नाम जो है सेवियर राइजिंग है। लेकिन एक दिन हुआ क्या, जब हमारा मेन कैरेक्टर उस गेम के एंडिंग में पहुंच जाता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर की गेम के अंदर आंखें खुलती है एंड वो ये कहता है, एक मिनट, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई गॉड लाइक डेवलपर है जिसने मेरे साथ ये मजाक कर रहा है? क्योंकि अभी मैं जो हूँ गेम के अंदर हूँ और मैंने एक ऐसे बंदे की बॉडी के अंदर हूँ जिसका नाम दाऊद कैम्पबेल है, जो कि एक विस्काउट का हेयर है, मतलब कि उसका वारिस है, जो कि इस गांव के अंदर रहता है जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग रहते हैं एंड यहाँ पे लोग अपना काम धंधा करते हैं एंड अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। एंड जैसे कि पता है हमारे मेन कैरेक्टर को मौका मिला है इंपीरियल एकेडमी जाने का, जहाँ पे कई सारे जो नोबल्स लोग रहते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। और इसी के साथ इसके फादर जो है हमारे मेन कैरेक्टर के कहते हैं, दाऊद फाइनली तुम यहाँ से जा रहे हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी, हाँ मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए कहते हैं कि दाऊद तुम्हें जाते हुए यहाँ से देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन मैं ये तुमसे ये कहता हूँ वहाँ पे कई सारे नोबल लोग रहेंगे तो तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं समझ गया। मेन कैरेक्टर का नाम दाऊद कैम्पबेल है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं है, मतलब अभी मेन कैरेक्टर की सबसे ख़राब स्टेटस है अभी तक जितने भी आपने मानवाइयाँ देखी होगी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन मेन कैरेक्टर को टास्क मिला था एकेडमी के अंदर जाने का, तो दैट्स वाई मेन कैरेक्टर एकेडमी के अंदर जा रहा है। तो फाइनली इस गेम को शायद से हमारा मेन कैरेक्टर कंप्लीट कर ले एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुरा फंसने वाला और एकेडमी में जाने के बाद भी फंसने वाला है, क्योंकि वहाँ पे एक से बड़े एक विलन वहाँ पे आने वाले हैं एंड मेन कैरेक्टर को उन सभी के बीच में सर्वाइव करना पड़ेगा। तो मेन कैरेक्टर अपने फादर से कहता, फादर आप चिंता मत करो, मैं एकदम बेस्ट करूँगा कि मैं किसी की भी अटेंशन अपनी तरफ ना ले पाऊँ। फादर कहेंगे ये मेरा मतलब नहीं था। मेन कैरेक्टर भी लाइक आप टेंशन मत करो, आपका बेटे का हमेशा लास्ट नंबर आएगा, कभी भी वो टॉप नहीं करेगा क्लास में, वो किसी से भी बात नहीं करेगा, किसी को दोस्त भी नहीं बनाएगा, सभी से दूर रहेगा, आप टेंशन मत करो। उसके फादर भी लाइक अरे मैं ऐसा नहीं चाहता। वो कहता आप टेंशन मत करो, आपका बेटा जो है सबसे एक अलग रहेगा एकेडमी के अंदर। और इसी के साथ पूरा प्रॉमिस करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर का एक ही फंडा है, भाई किसी से मत मिलो, किसी से मत मिलो, वरना कोई भी विलन आपको ख़त्म कर सकता है। लेकिन शुरू से ही मेन कैरेक्टर की किस्मत ख़राब है। वो एक ट्रेन में जिस ट्रेन में जाया रहता है वो इसमें कहता है कि एक मिनट मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है, ये जो सामने लड़की बैठी है ये सेम कैरेज के अंदर क्यों है, ये मेरे साथ ही क्यों बैठी है, क्योंकि ये सामने जो बैठी लड़की है इसका नाम है एलेनोर, जो कि इस पूरे गेम की फाइनल बॉस होने वाली है। एक ऐसा सिनेरियो आता है जहाँ पे ये मेन कैरेक्टर से फाइट करते करते ये लड़की के अंदर जो ग्रे डेमन होता वो अवेक हो जाता है, जिसकी वजह से ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और ये इसकी पावर इतनी बढ़ती है कि ये फाइनल बॉस कहलाती है। एंड जब ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है वो कहती है एक मिनट तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है क्या, तुम्हारा शक्ल कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हमारा दाऊद ये कहता है नहीं 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 मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। एंड इसी के साथ जो है हमारी एलेनोर कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं जो यहाँ पे आई ताकि कि मेरे को नॉर्मल लोगों से मिला जाए, क्योंकि भाई फर्स्ट क्लास के अंदर जो है नॉबल्स लोग होते काफ़ी ज़्यादा बुरा रिएक्शन मेरे को देख के देते हैं। वैसे तुम्हें यहाँ पे आने का कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब इन दोनों में एक छोटी सी बात चलती है और मेन कैरेक्टर को भाई डर लगता है कि यह बंदी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है एंड इस बंदी के साथ अगर मैं मिला या बात की तो भाई काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों की किस्मत जुड़ जाएगी तो ये विलन होगी, मैं मारा जाऊंगा। एंड इसी के साथ वो ये कह देता है तुम वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। वो लड़की कहती क्या मतलब कि मैं अचानक से अच्छी बन रही हूँ? वो कहते नहीं नहीं ऐसी। तो देन वो हमारी एलेनोर पूछ लेती क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैंने आपके बारे में सुना था कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन हो। एंड देन एलेनोर कहते हो तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बंदे हो यार, मेरे को लगता है। वैसे बताओ तुम मेरे बारे में कहाँ से सुने थे? मेन कैरेक्टर भी लाइक कुछ नहीं, बस हमने ऐसे ही तुम्हारे बारे में पढ़ा था, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट फेमस हो। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता मेरे को इससे दूर रहना पड़ेगा, और जितना दूर मैं इससे रहूँगा और जितना कम बातें करूँगा तो हम दोनों जो आपस में नहीं लड़ने वाले। लेकिन तभी देखता है कि उस ट्रेन के ऊपर अटैक हो जाता है। ये देख के कहते हैं एक मिनट ये क्या है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एक्सक्यूज में जो। एंड मेन कैरेक्टर कूद जाता है एलेनोर के ऊपर ताकि कि बचा सके या फिर खुद बच सके। एंड तभी उसके ऊपर कूदने के बाद ट्रेन के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जो
जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ एंड उस लड़की के चारों तरफ जो है एक आर्मर बन जाता है जो कि एक अडल्ट स्केलेटन की तरह काम करता है एंड दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है ताकि कि दोनों लोग मरे ना। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है कि मैंने एलेनोर की तरफ इसलिए जंप किया ताकि कि मैं सर्वाइव कर सकूं, क्योंकि मेरी जो भी स्किल है वो एफ रैंक की है और एफ रैंक के स्किल के साथ मैं बचने वाला नहीं हूँ। एंड मेन कैरेक्टर आप समझे हो कि किस जगह पे है। तभी एलेनोर कहती है भैया थोड़ा उठोगे हमारे ऊपर से। मेन कैरेक्टर भी सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं आपके ऊपर आ जाऊँ, बस गलती हो गई इसलिए आई एम सॉरी। एलेनोर कहती कोई बात नहीं है, वैसे भी आज पहली बार किसी ने सामने से आया अप्रोच किया मेरे को बचाने के लिए, तो दैट्स वाई तुम्हें गलती अपनी मानने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तुमको माफ़ किया। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं तो बस इसके ऊपर इसलिए जंप किया था क्योंकि इसका आर्मर काफ़ी ज़्यादा खास है और इसके आर्मर की पावर की वजह से मैं सेफ़ हूँ। एंड उसी के साथ एलेनोर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। एंड मेन कैरेक्टर ये सोच रहा होता अगर मैंने नाम बताया तो बार बार मैं इससे मिलता रहूँगा, तो इसलिए अपना नाम नहीं बताऊँगा। लेकिन अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर कहता मेरा नाम दाऊद कैम्बेल है। एंड इसी के साथ एलेनोर कहती है ठीक है मैं तुम्हारा नाम नहीं भूलने वाली हूँ। तो और इसी के साथ मेन कैरेक्टर को मिल जाता है कि आपने जो है एक विलन का इंटरेस्ट गेन कर लिया, वो भी मेन विलन का, तो दैट्स वाई आपको कई सारी स्किल दी जाती है। और उसके बाद हमारा थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं अपनी कैजुअलिटीज़ देखने के लिए एंड मेन कैरेक्टर का भी चेकअप करते हैं। मेन कैरेक्टर कहता दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहता अभी तो मैंने टच भी नहीं किया, तेरे को दर्द हो रहा है। एंड इसी के साथ पूरा यहाँ पे चेकअप होने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से निकलता है अपने कॉलेज के लिए। फाइनली जो है अब हमारा मेन कैरेक्टर जो है यहाँ पे एम्पेरियल एकेडमी पहुँच चुका है, यानी कि अब यहाँ पे पढ़ाई होगी। एंड मेन कैरेक्टर को जैसे कि एक टाइटल मिल चुका है कि आपको एक विलन ने आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तभी मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि अभी तक हमारे मेन कैरेक्टर को पावर इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि भाई जिस शहर में रहता था वहाँ पे कोई विलन था ही नहीं, सारे बहुत अच्छे लोग थे, तो इसलिए मेन कैरेक्टर को कुछ भी स्किल नहीं मिली थी। और पहली बार विलन से मिलने के बाद जो है मेन कैरेक्टर का सिस्टम जो अनलॉक हुआ है एंड उसको गिफ्ट में कुछ स्किल मिली है। तो जो सबसे पहले स्किल मिली है वो सर्वाइवल स्किल मिली है। जब हमारे मेन कैरेक्टर कभी डेंजर में रहेगा तो उतना ही पावर मेन कैरेक्टर को मिलेगा जितना सर्वाइव कर सकता है। और दूसरा है डेडली चार्म, यानी कि जो भी अब विलन्स होंगे वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये होना ज़रूरी है क्या, अब जितने भी इस कॉलेज के अंदर विलन है वो सारे के सारे मेरी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। अब पता नहीं मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर एक ऐसी वॉरियर है जो कि लड़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती है। एक ऐसी मेंटल इलनेस वाली बीमारी है लड़की को जो कि किसी भी बंदे को कुछ भी भाव नहीं देती है। एक ऐसी वायलेंट असेसिन्स है जो कि किसी को भी मार सकती है अगर उसको पैसा दिया गया है। या फिर एक ऐसी विच है जो कि अपने मैजिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा जीनियस है एंड उसको सब कुछ आता है। और ये सब की सब विलन इसी कॉलेज के अंदर आने वाले हैं एंड सब मेरे पास आ जाएंगे, तो ये तो मेरी यहाँ पे बैंड बजने वाली है। लेकिन ये सब तो बाद की बात होने वाली है। सबसे पहले मेरे को ये काम करना कि मेरे को अपनी स्किल को गेन करना है एंड अपने सर्वाइवल को बढ़ाना है। जितना पावरफुल स्किल मेरे पास होगी, जितना ज़्यादा मैं पावरफुल बनते जाऊँगा, मैं उतना ही ज़्यादा सर्वाइव कर सकता हूँ। और इसी के साथ जो है मैंने ये गेम पहले ही खेला एज ए SR वेटरन, तो इसमें गेम में मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशंस। तो फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच चुका अपने इंपीरियल एकेडमी और फर्स्ट डे की तरह हमारे प्रिंसिपल आते हैं, कई सारी बातें सुना के जाते हैं जैसे कि आप लोग जो हमारे एकेडमी के अंदर सेफली आ चुके हैं, आप लोग जो है फ्रेशमैन काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हो। जैसे कि हमारे आज की स्टूडेंट है जैसे कि हमारी एलेनोर द प्रिंस है एंड उसी के साथ एलेनोर के साथ एक बच्चा आया वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड जो कि है दाऊद। लेकिन दाऊद भाई हमारा अपनी सोच में रहता है। डॉक्टर ने उसको क्या कहा था, जब डॉक्टर के साथ हमारा इलाज करा रहा होता है मेन कैरेक्टर, तो डॉक्टर ने कहा था कि जैसे कि तुम्हें पता है एलेनोर एक प्रिंसेस है, उसके कई सारे एनिमीज़ है, तो दैट्स वाई तुम्हें जो है ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें जो है नोबल रैंक और जो हाई रैंक के नोबल्स हैं उन सभी से दूर रहना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी लाइक ठीक है मैं अपने दिमाग में यह बातें रखूँगा। एंड दूसरी तरफ सोच रहा होता कि फालतू गई ये चीज़ है क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो एलेनोर से भिड़ चुका, फ्यूचर में देखो किससे किससे भिड़ने वाला हूँ। और ये एक ऐसी एकेडमी में जहाँ भी कोई भी बच्चा आएगा तो विलन तो बनी जाएगा। एलेनोर क्या चीज़ है, वो तो विलन बनी जाएगी। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है, कोई
कोई बुला रहा होता है कि दाऊद दाऊद। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या हो गया यार, एंड कहते हैं ये बेवकूफ़ बच्चा कहेगा दाऊद तुम्हें पता नहीं है कि इस एकेडमी में आने के बाद सबका एक रूल होता है कि सब लोग अपना एक पार्टनर चुनते हैं, यानी कि एक अपोनेंट चुनते हैं, आपस में फाइट करते हैं, एंड सब ने अपना अपोनेंट चूज़ कर लिया है। तो मेन कैरेक्टर बचा है, एंड तभी मेन कैरेक्टर को याद आ गया एक मिनट, अगर लास्ट में बचाऊँ तो मेरा पार्टनर ऑटोमेटिक वही बचेगा जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। एंड तभी एक खूबसूरत सी लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए कहती है हेलो, एंड मेन कैरेक्टर लाइक एक मिनट, ये इलिया यहाँ पे क्या कर रही है? भाई ये इलिया और कोई नहीं है, ये जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जीनियस है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ, अरे एक मिनट, और इसको देख के घबरा रहा होता है क्योंकि भाई ये फ्यूचर में जो है सेवियर बनने वाली है, और इस गेम में जो है ये सेवियर राइजिंग जो गेम है इसकी मेन कैरेक्टर ये लड़की है जो कि एलिया है। और मेन कैरेक्टर भी लाइक परेशान हो जाता है कि क्योंकि इसकी अपोनेंट जो मेन कैरेक्टर है इसकी होने वाली है, तो मेन कैरेक्टर तो गया। दूसरी तरफ हमें जो है स्टूडेंट काउंसिल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी तक एलेनोर यहाँ पे आई नहीं है, एंड जो हमारी स्टूडेंट काउंसिल की हेड कह सकते हो वो भी यहाँ पे बैठी रहती है, एंड कहती है कि एलेनोर क्या है यार, वो माइंड से बाहर है क्या, इतनी लेट कैसे कर सकती है, क्योंकि सारे बच्चे जो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि एलेनोर कहाँ है, एंड सब लोग पूछ रहे होते हैं एलेनोर कहाँ है। एंड तभी हमारी एलेनोर की यहाँ पे एंट्री होती है जो कि पूरे ब्लड के अंदर लगी हुई रहती है, उसके कपड़ों के ऊपर कई सारे खून लगे हुए रहते हैं। एंड उसी के साथ उसकी जो बड़ी बहन रहती है वो कहती है मेरे पास कई सारे सवाल है तुमसे पूछने के लिए, लेकिन मैं तुमसे फालतू का सवाल नहीं बस एक ही पूछूंगी कहाँ थी। देन ये बंदी बोलती है मैं कुछ लोगों का ध्यान रख रही थी। तो इसी के साथ जो हमारी यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो सभी से कहती है ठीक है अब यहाँ पे हमें कुछ और पर्सनल बातें करनी तो स्टूडेंट चले जाओ। तो यहाँ पे हमारे एलेनोर से पूछा जाता है तो बताओ यहाँ पे कोई मारा गया क्या? एलेनोर कहती है हाँ बस 12 लोग मारे गए। एक्चुअली जिन्होंने मेरे ऊपर असेसिन किया था, मतलब मेरे को मारने की कोशिश की थी, तो मैंने कुछ दूर पे जो है कुछ लोगों को सेंस किया था और वो 12 लोग थे, तो मैंने जाके उनको मार डाला क्योंकि भाई मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई हाथ उठाए एंड मैं उसको छोड़ दूँ ऐसा नहीं होने वाला है। एंड उसी के साथ जो उसकी ये बहन है, एक्चुअली दोनों लोग प्रेसिडेंट ही मैं बोलूँगा क्योंकि पता नहीं चल रहा प्रेसिडेंट कौन है, एक्चुअली वो एलेनोर प्रेसिडेंट है लेकिन उसकी ये बहन यहाँ पे है। एंड उसकी बहन कहती है ठीक है जल्दी से जाके रेडी हो जाओ क्योंकि यहाँ पे फाइट शुरू होने वाली है अपनी एलिया और दाऊद कैंपेल में। कहती है एक मिनट ये क्या फालतू जी है, एलिया जो शॉर्ट जीनियस है पूरे वर्ल्ड की, और दाऊद ये कौन है? लेकिन हमारी एलेनोर जब दाऊद का नाम सुनती है कहती है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं इस फाइट को ज़रूर से देखने जाऊँगी क्योंकि दाऊद भाई कुछ अलग ही हमारे मेन कैरेक्टर की छाप एलेनोर के दिमाग में आ चुकी है, तो इसलिए अब ये फाइट देखने के लिए जाएगी। एंड उसी के साथ दिखाया जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर एरिना के अंदर खड़ा हुआ है जहाँ पे सारे बच्चे कह रहे हैं इस कंट्री साइड को भगाओ, इधर से इसको पीटो, इसको मारो, एंड इसके सामने खड़ी हुई है इस कहानी की मेन कैरेक्टर एलिया। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा गार्बेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि पूरा की पूरा F रैंक पे आया हुआ है। मेन कैरेक्टर तलवार होल्ड किया है वो भी काँप रहा है एंड सोच रहा होता है ऐसी डेंजरस सिचुएशन में मैं क्या ही करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे इसके सामने मैं क्या ही करूँगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि इस भीड़ के अंदर कई सारे विलन्स हैं एंड मेन कैरेक्टर अगर यहाँ पर फाइट करता है तो मेन कैरेक्टर को इन विलन से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी एंड मेन कैरेक्टर की पॉइंट बढ़ेगा। और इसी के साथ इस इंफॉर्मेशन के साथ शायद से मेन कैरेक्टर कुछ देर के लिए खड़ा हो सकता है। आगे से एलिया पूछती है सुनो जरा यहाँ पे मेरे साथ तुम बिल्कुल हॉनेस्ट रहना, बस मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ क्या तुम सच में इतने ज़्यादा कमज़ोर हो? मेन कैरेक्टर भी हैरान है ये पूछना क्या चाहती है। फिर एलिया बताती है देखो मेरे को पता नहीं तुम कमज़ोर हो या फिर नहीं कमज़ोर हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे पीटने वाली हूँ। मेन कैरेक्टर भी लगा अरे क्या है मतलब मेरे को क्यों पीटने वाली हो? एंड मेन कैरेक्टर पूछने लगता है भाई क्यों इतना पीटने वाली हो मेरे को? देन यहाँ पे एलिया बताती है क्योंकि तुम उस लड़की के साथ थे, किसके साथ? एलेनोर के साथ थे, और मुझे जो है एलेनोर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं उसको हेट करती हूँ, इवन उसकी जो फैमिली है मैं पूरी फैमिली को हेट करती हूँ, तो दैट्स वाई मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर है जो कि ये बात बोल रही है क्योंकि वो बड़ी फैमिली है तो उसके बारे में कोई नहीं बोलता, और ये गलत भी नहीं बोल रहे, उसकी फैमिली वाले ऐसे है ही, लेकिन ये बंदी उस फैमिली के साथ पहले ही खड़ी होगी क्योंकि फैमिली ड्रामा तब तो हीरो और विलन आमने सामने आएंगे, लेकिन अब कोई नहीं है, अब मैं भी इसमें फंस चुका हूँ तो भाई मैं भी इससे अब फाइट करने वाला हूँ। एंड
एलिया भी लाइक तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया, तो अब यहाँ पे तुम फाइट करने के लिए रेडी हो या फिर नहीं, या फिर तुम ऐसे ही फाइट करने की एक्टिंग करोगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक देखो मैं तो फाइट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस गेम के अंदर सर्वाइव करना है, लोगों को मेरे को नोटिस कराना होगा, इसलिए मेरे को 2 दिन के अंदर पावरफुल बनना है, लोग नोटिस करेंगे तभी पावरफुल बनूंगा, इसलिए मेरे को यहाँ पे फाइट करनी है। एंड कहता है एलिया सुनो मैं एलेनोर को पसंद करता हूँ, तो अब जो करना है कर लो। एंड एलेनोर एलिया भी लाइक अब तू तो बचने वाला नहीं है। मेन कैरेक्टर भी मरना तो है ही, लेकिन यहाँ पे आज किसी तरीके से मेरे को जीतना ही पड़ेगा, और इसी तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। मेन कैरेक्टर की स्किल जो होती है विलन शाम्स के, यानी कि विलन्स लोग अट्रैक्ट होंगे। एंड यहाँ पे एलिया भी अट्रैक्ट हो चुकी है एंड कहती है ठीक है अब मैं यहाँ पे अपने आप को होल्ड बैक नहीं करने वाली हूँ, एंड अटैक कर देती है मेन कैरेक्टर के ऊपर। लेकिन मेन कैरेक्टर की जो ओडिन स्वॉर्ड होती है वो टूट तो जाती है, लेकिन मेन कैरेक्टर इस अटैक को डॉज कर लेता है। एंड एलिया कहती है वाह इसने जो है मेरे फर्स्ट अटैक को डॉज कर लिया है, तो मतलब तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो। एंड उसके बाद फिर आगे बढ़ती है दूसरा अटैक करने के लिए। अब मेन कैरेक्टर का जो सिस्टम होता है, सिस्टम क्या जो भी है वो डिटेक्ट करता है कि मेन कैरेक्टर डेंजरस सिचुएशन में, मेन कैरेक्टर की डेंजरस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे, इसलिए मेन कैरेक्टर को एक्स रैंक की स्किल दी जाती है। एस रैंक जो होता है ये ट्रिपल एस रैंक के ऊपर की एक स्किल होती है, तो मेन कैरेक्टर को वो स्किल मिलती है और मेन कैरेक्टर एक पंच बना के सीधा जो एलिया के मुँह पर मार देता है, और ये भाई पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। मेन कैरेक्टर भी सोचता है एक्स रैंक तो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है और मैंने इसको ये पंच मार दिया है, और इस पंच की वजह से जो एलिया रहती है वो उड़ जाती है एरिना से उड़ के पूरे जितने भी बच्चों की भीड़ रहती है उन सभी से पीछे काफ़ी दूर जाके गिरती है। उसके बाद क्या मेन कैरेक्टर भी हैरान है कि ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने उसको एक इतना खतरनाक पंच मार दिया। एंड बाकी पूरी पब्लिक भी यहाँ पे हैरान रहती है कि ये गधा बच्चा कहीं का किस तरीके से जिसके सारे रैंक एफ है ये किसे एलिमिनेट कर दिया। और ये स्टूडेंट काउंसिल के पास भी बातें पहुँच जाती है, जहाँ पे हमारी एलेनोर और उसकी बहन भी ये पता लगाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो इस वर्ल्ड के मेन कैरेक्टर को हरा दिया है। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे लोग बैठ के बातें कर रहे होते कि 1 मिनट दाऊद जो है वो फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि दाऊद जो है एक ऐसे जीनियस को हटा सके जो शॉर्टमैन सेप की जीनियस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ये होती है हमारे टीचरों की मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी राय बता रहे होते हैं। एक टीचर उसमें से कहता है 1 मिनट, अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली रियल पंच था। तो एलेनोर की बहन पूछती कौन सा, कैसे रियल कह सकते हो। देन ये बंदा बताता ग्रीन बालों वाला, कहता कि इतना रियल था अगर उस हिट को मैं भी खाता तो मैं भी वहाँ पे बच नहीं पाता हूँ। इसका मतलब कि ये बंदा भले ही जीरो सबके सामने हो लेकिन आज वो हीरो बना हुआ है। भले उसने कोई इलीगल सब्सटेंस या टूल का यूज़ किया होगा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो बंदा जो है एक मॉन्स्टरस जीनियस हो जो कि अपनी पावर को जो है सभी से छुपा के रख रहा हो एंड किसी को पता नहीं लगने देना चाहता हो। और अगर हमने अभी निकाल दिया तो एकेडमी की तरफ से हम एक जीनियस को खो देंगे। तो एलेनोर की बहन जो भी रहती है वो कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, हमें जो है उस बंदे के ऊपर जो है अभी नज़र रखनी चाहिए और एकेडमी के अंदर उसको रखना चाहिए ताकि कि हम उसके ऊपर नज़र रख सकें एंड देख सकें सच में वो कोई फ्रॉड है या फिर सच में वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो सभी लोगों की बातें यही इसी पे डिस्कस हो रही होती है कि अब इस पर क्या ही कर सकते हैं। तो इसी के साथ ग्रीन बालों वाला कहता है कि हम आपकी बातें मानते हैं, जैसे कि आपने सही कहा है, वैसे भी इस साल के जितने भी एडमिशन सब वो सारे बढ़िया बढ़िया हैं और इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल तो है जो कि मेरे को शुरू से अजीब लग रहा है। तो इस बंदे को यहाँ पे रहने दो, एक रोल प्ले तो करेगा यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड दूसरे दिन भाई यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी न्यूज़ फैल जाती कि एक नया स्टार आ चुका है यूनिवर्सिटी में जिसने यहाँ के शॉर्टमैन जीनियस को जो एक ही पंच के अंदर हरा दिया। और मेन कैरेक्टर भी इस न्यूज़ को पढ़ रहा होता है, कहता है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। एंड मेन कैरेक्टर को यहाँ पे जो है एक गिफ्ट मिल गया होता है क्योंकि एलेनोर का जो ट्रस्ट लेवल है वो लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुँच जाता है। एंड बाकी जितने भी लोग रहते हैं कैंपस के अंदर वो हमारे मेन कैरेक्टर से जलते हैं, तो मेन कैरेक्टर को उनकी पॉइंट मिलते रहती है। मेन कैरेक्टर भी चलो कोई ना कोई मेरे ऊपर क्यूरियसिटी तो रखा है जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है और जितनी ज़्यादा क्यूरियसिटी लोग रखेंगे जितना पॉइंट मिलेगा एंड मैं जो ये अपना शॉप खोल सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा गेम की जो
फाइनल बॉस है वो मेरे अंदर इतना ज़्यादा ट्रस्ट और इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, क्योंकि इसका जो ट्रस्ट लेवल है वो लेवल 2 पे पहुंच चुका है। मेन कैरेक्टर को इसकी वजह से एक स्किल मिल जाती है जो कि होती है एलेनोर के फैमिली की जो स्वॉर्डमैनशिप स्किल होती है वो होती है, और जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर खुश होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एलिया होती है जो हमारी मेन हीरो है उसका भी क्यूरियोसिटी लेवल मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर भी लेके एक मिनट, एलिया का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एलिया वो तो ना तो विलन है ना तो वो कोई निगेटिव रोल में है, तो मेरे को उसका पॉइंट क्यों मिल रहा है ये सोचता ही रहता है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है, मेन कैरेक्टर भी कौन आ चुका है, एक काम करता हूँ मैं बोलता ही नहीं। एंड तभी जब आवाज़ सुनेगा एक मिनट ये तो एलिया है, ये यहाँ पे क्यों आ चुके हैं। अब मैं अगर इसके साथ एसोसिएट हो गया तो विलन्स मेरे को मारने पे आ जाएंगे, तो इसलिए मेन कैरेक्टर घबरा जाता है एंड यही सोचता है कि मैं शांत से बैठा रहे तो ऐसा लगेगा रूम में कोई है ही नहीं, एंड चली जाएगी। एंड बाहर से जो एलिया वो बुला रही होती है कि दरवाज़ा खोलो दाऊद, दरवाज़ा खोलो, मेरे को पता है तुम यहीं पे हो, वो अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलने वाले तो मैं दरवाज़ा तोड़ने वाली हूँ। एंड भाई दाऊद भी क्या पागल लड़की है क्या। एंड इसी के साथ एलिया कहती है तो अच्छा तुम रूम के अंदर हो, तो देखो मेरे को तुम्हें कुछ बताना है तो इसलिए हम चाहते हैं आपसे बातें करना। लेकिन हमारा जो दाऊद है वो कहता है क्या बातें करनी है तुमको, मैं दरवाजे नहीं खोलने वाला। देन हमारी एलिया कहती है देखो हम दोनों बातें करते हैं, हम थोड़ा दोस्त बन जाते हैं ना, क्योंकि हम दोस्त बनेंगे इन द फ्यूचर बाकी की चीज़ें देखेंगे, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आई हूँ थोड़ी सी बातचीत करके अपनी दोस्ती को बढ़ाया जा सके। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं 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 कोई दोस्त नहीं है। एंड दूसरी तरफ वार्डन आ जाती है जो कि एलिया को पकड़ के लेके जाती है, कहती है यहाँ पे कोई भी दोस्ती वोस्ती नहीं, यहाँ से निकलो, इस हॉस्टल में नहीं रहने। एंड भाई दूसरी तरफ एलिया बाहर जाती है, कहती है पता नहीं लड़कों के साथ दोस्ती कैसे की जाए, एंड इसी सोच में पड़ी रहती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है, एंड भाई टकराने के बाद वो सामने देखती है कि कौन है, एंड सामने खड़ी होती है वो रहती है हमारी एलेनोर। एंड एलेनोर पूछती है तो क्या तुम यहाँ पे हर्ट हुई हो क्या, या चोट वोट तो लग गई। एंड जब एलिया देखती है उसके सामने एलेनोर खड़ी है एंड कहती है कि भाई अब एक ही काम है, यहाँ से भाग भाग एलिया भाग, क्योंकि तेरे सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं एलेनोर खड़ी है जो त्रिसन फैमिली की प्रिंसेस है, जो सबसे खतरनाक विलन होने वाली है। मतलब पहले से दुश्मनी इनकी चली रही है, एंड जिसकी वजह से सीधा जो एलिया रहती है उसका हाथ सीधा उसके स्वॉर्ड के ऊपर चला जाता है कि अब इसको जल्दी से मेरे को लड़ाई करनी होगी। लेकिन मैं इससे लड़ भी तो नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, एंड एलेनोर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड रैंक में भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन एलेनोर जो रहती है वो सामने खड़े होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है एलिया तुम्हारे हाथों में कुछ है, क्यों ना तुम मेरे को दे दो। एंड एलिया सोचते रहती है एक मिनट, ये इसको लगा नहीं कि मैं इसके ऊपर अटैक करने वाली हूँ तो ये मेरा सामान क्यों मांग रही है। लेकिन फिर भी वो सोचते सोचते कहती ठीक है, अपना जो बैग रहता वो उठा के दे देती है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के लिए ये खुद ले जा रही थी, लेकिन मेन कैरेक्टर ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो अब इसको जो है हमारी एलेनोर ने ले लिया है एलिया से। एंड इसी के साथ कहती है ठीक है अब तुम यहाँ से चली जा सकती हो। अब यहाँ पे एलिया जो रहती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम मतलब दाऊद के पास जा रही हो तो यहाँ से बाएं मुड़ के दूसरे रूम नंबर पे दाऊद का है। एंड इसी के साथ एलेनोर कहती है एक मिनट तुम्हें दाऊद का रूम नंबर कैसे पता है, तुम वहाँ क्यों गई थी। एंड उसी के साथ कहती कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग नए नए स्टूडेंट हैं तो हमने सोचा आपस में दोस्ती कर लेते हैं। एंड इसी के साथ एलेनोर कहती है आज से जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो फॉरबिडन है कि वो किसी भी अपने अपोजिट जेंडर वाले बंदे से मिंगल करे। एंड कहती ये रूल तो था ही नहीं, कहेगी मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ तो मैंने अब भी नया रूल बनाए, आज के बाद दाऊद के पास तो दिखना भी मत। एंड ये बोल के जो है यहाँ से चली जाती है। एंड भाई एलिया पूछती तुम्हारा क्या रिश्ता है, कहेगी मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। एंड यहाँ पे एलिया यही सोच रही होती है कि ज़रूर जो है ये प्रेसिडेंट और दाऊद के बीच में कुछ ना कुछ चक्कर तो है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन बड़ी ही नहीं है लेकिन मैं इन दोनों के बीच में ज़रूर जाके रहूँगी। अब नाउ हमारी नेक्स्ट सीन फिर से एकेडमी की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पे बताया जाता है कि अब सभी लोगों को एक ग्रुप में बनाया जाएगा ताकि कि उन सभी की एबिलिटीज़ को जो है एनालाइज किया जाए एंड सबको ग्रुप में बढ़ा के उनको एक एक मिशन दिया जाएगा जो कि पूरा करना होगा। एंड जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र सभी की है तो मेन कैरेक्टर को सबसे हाईजेस्ट ग्रुप में रखा गया है, तो हाईजेस्ट ग्रुप में तो मेन कैरेक्टर तो ज़रूर रहेगी, यानी कि हमारी एलिया भी इसी ग्रुप में आ जाती है। और मेन कैरेक्टर की भाई यहाँ पर वोट लग चुकी है कि अब ये जो एलिया इसकी क्यूरियोसिटी
लेवल जो है वो 5 हो चुका है और ये अब मेरे पीछे पड़ चुके हैं। एकदम इसी ने शायद से मेरे दरवाजे के ऊपर वो रखा था कि गुड लक फॉर द टुमारो एग्ज़ाम, और ऐसा लग रहा है ये लड़की अब मेरे पीछे ही पड़ चुकी है। एंड इसी के साथ बताया जाएगा कि हमारे मेन कैरेक्टर ये कह रहा होता कि मेरे को जो बस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है एंड ये देखना है कि जो हमारी एलेनोर है वो जो है अभी उसके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी एक और चीज़ होने वाली है। तभी पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम के जो ऑर्गेनाइज़र है वो और कोई नहीं एलेनोर को बनाया गया है। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या कोई कोइंसिडेंस है क्या, क्योंकि अभी जो एलेनोर के ऊपर असैसिन अटैक होने वाला है और जल्दी एलेनोर ऐसी कहानी में तो नहीं थी, लेकिन अगर ये है क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों ने आपस में बात की थी एंड कहा था कि एलेनोर को जो यहाँ पे प्रेसिडेंट को बनाया जाए एग्ज़ाम को देखने के लिए, क्योंकि वो पावरफुल है, हमारे मेन कैरेक्टर को चेकआउट कर सकती है कि मेन कैरेक्टर कितना पावरफुल है। तो इसी के साथ एलेनोर कहती है किसी को अब कोई सवाल नहीं है तो सब लोग मेरे पीछे आओ एंड शांति के साथ यहाँ पे पीछा करो एंड सभी लोग कहेंगे ओके ठीक है। उसको दिखाइएगा सभी लोग एक डंजन के अंदर जाते हैं, डंजन नहीं यूँ समझो एक हॉल रहता है बट डंजन जैसा दिख रहा है एंड सभी लोग कहेंगे वाह ये जगह काफ़ी ज़्यादा कूल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसी के साथ हमारे एलिया कहती है कि ये क्या है, हमको ऐसा लग रहा है कि ये कोई टेस्ट की जगह नहीं है लेकिन एक ट्रैप लग रहा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी जब सब कुछ चारों तरफ देख के एनालाइज करते हुए ये कहता है एक मिनट ये मेरे को जो है कोई टेस्ट नहीं लग रहा है, ये एक ट्रैप लग रहा है। किसी ने यहाँ पे एलेनोर को मारने के लिए जो एक ट्रैप लगाया है, जैसे कि मेन कैरेक्टर को ये चीज़ें पहले ही पता रहती है कि जो है एलेनोर के ऊपर जो है एक खतरा मंडराने वाला है जहाँ पे असैसिन्स लोग मारने के लिए आएंगे। एंड सभी बच्चे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा एंड क्या करना चाहिए। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये हीरो पार्टी में होने वाले, तो मतलब कि ये किस्मत पहले से ही थी कि ये सारे मिल के जो एक पार्टी बनाएंगे एलिया के साथ। बस मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है कि इन सभी को जैसे स्टोरी चल रही है बस चलने देना है, मेरे को बस अपने आप को बचाना है। तभी मेन कैरेक्टर एक दीवार के ऊपर इशारा करते हुए कहते हैं देखो यहाँ पे एक मैप है, तो तुम लोगों को यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा कि तुम लोग अपनी जान बचा सको एंड तुम लोग को मिड हॉल के अंदर जाना चाहिए जहाँ पे तुम लोग जो है काफ़ी अच्छे से तुम लोग फाइट कर सकते हो या फिर एम्बुश कर सकते हो, जो भी तुम्हें करना होगा। एंड उसी के साथ मैं जो हूँ दूसरे साइड जाऊँगा। तुम लोग ये समझ गए या फिर नहीं, लेकिन एलिया जो रहती है वो कहेगी कि एक मिनट हम लोग जाएंगे उधर बीच हॉल के अंदर एंड तुम क्यों नहीं हमारे साथ चलोगे, तुम दूसरे जगह पे क्यों जा रहे हो। मेन कैरेक्टर समझाएगा, कहेगा कि देखो मैंने अभी कह दिया है तो फिर समझ लो, बाकी की जो डिटेलिंग है वो मैं बाद में आके तुम लोग को समझा दूंगा, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर ये कह रहा होता है कि देखो कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि एलेनोर की जो जान है उसके ऊपर बचाने का। और इसी के साथ सब लोग मान भी जाते हैं क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अकेला जा रहा होता है एंड सभी लोग सेंट्रल में चले जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है कि मैंने जो एलिया को काफ़ी खतरनाक पंच मारा था जिसकी वजह से वो अभी भी गुस्सा होगी, तो मेरे को बढ़िया है कि मैं जो हूँ एलिया से दूर ही रहूँ एंड यहाँ पे मेरे को एक सेफ जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ पे जो मैं आराम से अपनी जान बचा सकता हूँ एंड इस असैसिन के चपेट में ना हो। तभी आवाज़ आती है हे गाइस एंड तभी पीछे से एक आदमी आते हुए कहता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की इशू है एंड किसी ने मेरे को बुलाया था पावर चेकअप करने के लिए, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मेन कैरेक्टर का सिस्टम पहले ही बता देता है तुम्हारे ऊपर खतरा है, तो मेन कैरेक्टर को पावर मिल जाती है जितने ही लेवल का खतरा है जो कि एस रैंक का होता है। एंड दूसरी तरफ जो हमारी एलिया जिस साइड गए होते हैं उनकी टीम गई होती है सेंट्रल हॉल में एंड उसी में से एक बंदी बोल रही होती है कि यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे ऊपर अटैक हो जाएगा। एंड ऐसा ही हुआ रहता है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ असैसिन्स लोग जो रहते हैं वो छुपे हुए रहते हैं। एंड जैसे ये बंदे जो है मिड सेंट्रल हॉल में पहुँचते हैं एंड तभी दूसरी तरफ हमें मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाएगा जहाँ पे मेन कैरेक्टर ये कह रहा होता है ये जो है सारे असैसिन्स का लीडर है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके सामने कोई भी नहीं समझ सकता। और असैसिन ये सोच रहा होता है कि यह बंदा कितना ज़्यादा भोला एंड कमज़ोर है, ये तो मेरी चाल में ऐसे ही फंस गया है, अब इसको जो है मैं पहले कुछ देर खेलूँगा एंड उसके बाद जो है इस बंदे को मैं मार दूँगा और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। एंड उसी के साथ जो है उसके बाद जैसे ही ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं तभी असैसिन्स कहता फाइनली अब तुम्हें रिवॉर्ड देने का टाइम आ चुका है, तो भाई अब तो यहाँ पे ख़त्म हो जा। एंड मेन कैरेक्टर कहता ओ थैंक यू, मैंने जैसा कि सोचा था तुम उतने ही कमज़ोर असैसिन्स हो, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड उसी के साथ वो बंदा हैरान हो जाता है कि किस तरीके से इसने हमको पहचान लिया कि मैं असैसिन्स हूँ। एंड उसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जिस तरीके से तुम अपना मूव कर रहे हो, जिस तरीके से तुम
जो भी काम कर रहे हो वो एक असिस्टेंट ही कर सकता है। एंड मेन कैरेक्टर को ए रैंक की स्किल यहाँ पे मिल जाती है क्योंकि असिस्टेंट उतना ही पावरफुल है। असिस्टेंट सोच रहा होता है मेरे को जो जल्दी से इस लड़के को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि काफ़ी खतरनाक और इसमें से आ रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको तुरंत ही मार के हटा देता है। एंड दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जहाँ पे असिस्टेंट्स लोग हमारे हीरो की टीम पे अटैक करते हैं, यानी कि एलिया की टीम पे, और जहाँ पे एलिया और बाकी के जो लोग हैं वो संभाल रहे होते हैं। एलिया जो काफ़ी अच्छे से लीडरशिप करते हुए कहती है पास्कल जल्दी से इधर से फाइट करो, एंड वो भाई तू उधर से फाइट करो, एंड सब लोग यहाँ पे संभाल लेते हैं। हम पूछते हैं एलेनोर कैसे कर रही है। भाई यहाँ पे एलेनोर जो है अभी भी इतनी पावरफुल है कि वो अकेले ही यहाँ पे कई सारे असिस्टेंट्स को मार रही है, और देखते देखते एक साथ ये जो है 4 असिस्टेंट्स को एक ही बार में उठा के फेंक देती है। यानी कि एलेनोर जो है अब भी सही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर पहले ही बोला था। और एक असिस्टेंट्स को पकड़ के बोलती है कि ये बताओ अभी यहाँ पे और भी असिस्टेंट्स है या फिर नहीं है। बंदा चिल्लाता रहता है कि नहीं बताने वाला हूँ। एंड हमारी एलेनोर कहती है अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा जो सर है मैं कुचल देने वाली हूँ, तुम्हारी गर्दन यहाँ पे तोड़ देने वाली हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या करूँगी। तभी बोलता है कि एक मिनट यहाँ पे जो है क्रिम्सन मून भी प्रेजेंट है। एलेनोर कहती है कि मेरे को पूरी डिटेल में बताओ। बंदा कहता मैं नहीं बताने वाला। तभी एलेनोर अपना पैर उठाते हैं एंड बंदे के मुँह के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से बंदा काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। लेकिन एलेनोर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तड़पा रही होती है उसको कि अगर नहीं बताए तो तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के जाने का कोई भी वजह नहीं मिलेगी, तुम यहाँ पर मारे जाओगे। एंड उसी के साथ वो बंदा कहेगा नहीं 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 मैं बताना चाहता हूँ, एक और असिस्टेंट आया जो कि यहाँ पे लीडर है। देन एलिया पूछती है कि अरे थोड़ा उसको छोड़ दो, ये तो बताओ ये कौन है। देन हमारी एलेनोर बताती कि यहाँ पे जो इनका लीडर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, एंड सबसे खास बात यह है कि वो किसी की भी शक्ल सूरत एंड स्किल ले सकता है। दैट्स वाई वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हें पता सबसे ज़्यादा खतरे में कौन है। एलिया कहती है हाँ बिल्कुल एक ही पर्सन यहाँ पे खतरा में हो सकता है और वो और कोई नहीं हमारा दाऊद कैम्पबेल हो सकता है। एंड सब लोग हैरान हो जाएंगे, एक मिनट यहाँ पे हम लोग छोटे मोटे असिस्टेंट से लड़ रहे हैं एंड दाऊद अकेला ही कोई बड़े असिस्टेंट से फाइट कर रहा होगा। तो एलेनोर कहती हाँ बिल्कुल तुम लोगों को यहाँ पे सेफ रख के वो अपने आप को बेट की तरह यूज़ किया है, तो इसलिए मेरे को जाके उसको बचाना पड़ेगा। अब एलिया भी सोच में पड़ जाती कि बेचारा दाऊद हमारे लिए ये सब किया है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ असिस्टेंट सोच रहा है कि एक असिस्टेंट का सबसे खतरनाक वेपन उसका कोई हथियार नहीं होता है, असिस्टेंट खुद होता है। उसकी बॉडी खुद एक वेपन होती है जिसकी वजह से वो किसी को भी मार सकता है और कहीं भी किसी को भी ख़त्म कर सकता है, क्योंकि वो एक हथियार से कम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं मार खा रहा हूँ। मैं कैसे मार खा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जिस असिस्टेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से पीट रहा होता है, और वो भी किसके तरीके से पता है, एलेनोर की जो स्वॉर्डमैनशिप होती है उसकी हेल्प से। एंड भाई ये असिस्टेंट हैरान हो जाते हैं कि किस तरीके से जो ये बंदा एलेनोर की जो है फिर स्वॉर्डमैनशिप यूज़ कर रहा है। एंड वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर की पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है, तो दैट्स वाई वो ईजिली मार रहा होता है। एंड वो असिस्टेंट भी सोच रहा होता है कि तुम्हें जो है किस तरीके से जो है एलेनोर की फैमिली की टेक्निक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं जो कुछ गलत लोगों से मिल लिया हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ तूने भाई गलत बंदे से ही ले लिया है। एंड मेन कैरेक्टर का जो डेडली चार्म रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी विलन गुस्सा होंगे एंड अपनी सारी पोल खोल देंगे। एंड विलन भाई खुश होते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है तुम्हारा कोई भी इंटेंशन नहीं है मेरे को जिंदा रहने का, तुम मेरे को मार डालो। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। एंड वो बंदा भी लाइक क्यों नहीं मारने वाले हो। मेन कैरेक्टर कहता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात लेके जाओ एंड सभी को बताओ कि एलेनोर के ऊपर कोई अटैक ना करे, क्योंकि मेन कैरेक्टर को पता है अगर एलेनोर के ऊपर ऐसे ही अटैक होंगे एंड बार बार होंगे तो एलेनोर के अंदर की जो डेमोनिक पावर है वो आ जाएगी, एलेनोर फिर से विलन बन जाएगी। तो उससे अच्छा कि ये विलन ना बने। एंड असिस्टेंट कहता है कि अगर मैं दोबारा आके अटैक करूँ तो फिर क्या करोगे। देन मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरे से फिर से लड़ाई करोगे। असिस्टेंट पूछता है क्या तुम उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम ऐसा समझ सकते हो, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलेनोर। एंड तभी मेन कैरेक्टर के जो पॉइंट रहते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि आपकी फेवरेलिटी बढ़ रही है। मेन कैरेक्टर में ये क्या है, जब पीछे चेक करते तो क्या पता चलता है कि पीछे जो है एलेनोर आके खड़ी है एंड उसने सारी बातें सुन ली है किस तरीके से मेन कैरेक्टर जो है एलेनोर की वजह से उस असिस्टेंट को काफ़ी ज़्यादा मार रहा है। एंड भाई इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगती है। एंड दूसरी तरफ फिर से हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जो
कि प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर हमारी एलेनोर बैठी हुई है एंड वो बेचारी आराम से मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रही है। और वहीं दूसरी जो बहन है उसकी कह रही यहाँ पे सारे काम का मेस पड़ा हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चांसलर इतने ज़्यादा पागल क्यों है, यहाँ पे एसेसिन्स के अटैक क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे एकदम पहाड़ कितना बड़ा जो है मेरे ऊपर काम आ चुका है। ये एकेडमी जो है काफ़ी बुरे तरीके से जा रही है एंड हमें जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ये भी कंफर्म करना पड़ेगा कि इस एकेडमी के अंदर कोई स्पाई है या फिर नहीं है। हमें जो है बहुत ज़्यादा काम करना है। लेकिन सारी बातों को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा काम जो है दाऊद कैम्पबेल ने किया है। तभी एलेनोर कहती है आई वंडर, उसकी बहन भी कहती है अगर तूने फिर से एक बार और ये शब्द बोला कि आई वंडर तो मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। वैसे यहाँ पे कई सारे लोग गए थे, जैसे कि एलिया गई थी, एलेनोर गए थे एंड उसके टीममेट गए थे एंड मेन कैरेक्टर भी गए थे। हर सभी जो वहाँ पे आराम से बाहर निकल गए एंड किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे हमारा दाऊद कैम्पबेल की वजह से सब बच गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बंदा क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है एंड उसको सब कुछ कैसे पता होता, वो हर जगह पे कैसे पहुंच जाता है एंड हर बार वो सही कैसे होता है, तो हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा। एंड फिर हमारी एलेनोर कहती है आई वंडर कि ऐसा कुछ होगा। एंड फिर ये सुनने के बाद जो रहती है उसकी बहन कहती है कि अगर तूने फिर से एक बार आई वंडर बोला तो मैं तेरे को मारूंगी। एंड एलेनोर भी लाइक एक बार बोल के दिखाओ। एंड उसके बाद उसकी बहन एक कप उठा के सीधा हमारी एलेनोर के ऊपर फेंक के मारती, कहती प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। लेकिन हमारी एलेनोर भाई कम थोड़ी ना, वो उस कप को जो है ईजिली कैच कर लेती है एंड वो कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या है। देन उसकी बहन कहती है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कोई फोकस नहीं है, तुम यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही हो, जब से शुरू से तुम यहाँ पे आई हो, दाऊद से मिली हो, तब से कुछ अलग है। देन वो कहती है मेरे को उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। उसकी बहन भी लाइक क्या 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 इंटरेस्ट आ रहा है, किसके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है। एंड हमारी एलेनोर कहती अभी अभी तुमने तो उसके बारे में बात की। एंड उसके बाद उसकी बहन कहती क्या क्या तुम्हारा इंटरेस्ट किसके अंदर, दाऊद कैम्पबेल के अंदर आ रहा है। और ये बातें करने के बाद दोनों तरफ से सन्नाटा आ जाता है कि भाई अब कौन क्या ही बोले। एंड उसके बाद उसकी बहन बोलती नहीं 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 ऐसा मत बोलना कि मेरी बहन को प्यार हो गया उस दाऊद कैम्पबेल उस कंट्री साइड लड़के से, छपरी लड़के से। एंड उसके बाद उसकी एलेनोर कहती नहीं नहीं प्यार नहीं हुआ, बस ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो बंदा कुछ खास है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अलग सी फीलिंग आ रही है उसके साथ, इसी वजह से जो है मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ रह के उसके बारे में और भी ज़्यादा जानूँ। उसकी बहन भी लगेगा अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है तो देखते हैं फिर क्या होने वाला है। एंड वैसे भी उसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा शक है, तो उसके अच्छे से केयरफुल करो एंड उससे थोड़ा दूर बना के रखना क्योंकि तुम प्रिंसेस हो ट्राइसन फैमिली की, बाकी तुम उसके बारे में देख सकती हो। तो एलेनोर कहती हाँ बिल्कुल मैं उसके बारे में एक बार चेकआउट करूँगी एंड ये देखूँगी क्या वो बंदा मेरे लायक है या फिर नहीं लायक है, देन उसके बाद देखेंगे। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर के पास लेटर आ चुका है कि भाई आपको एकेडमी में किसी भी क्लास में नहीं लिया गया। मेन कैरेक्टर वाली ये क्या हाल है भाई, सबको जो है एक एक क्लास मिल चुकी है एंड सबका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, लेकिन एकेडमी ने मेरे को किसी क्लास में इसलिए नहीं लिया क्योंकि कह रहे हैं मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हूँ या फिर वो भूल गए मेरे बारे में, क्योंकि मोस्टली जो मेरे को किसी फालतू क्लास में रख देते या फिर भूल जाते। लेकिन ऐसा लगता है मेरे को स्पेशल क्लास में भेजने वाले हैं, लेकिन स्पेशल क्लास भी नहीं की गई है। अब देखते हैं क्या होता है। तब मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे कई सारी क्वेस्ट आती है, जैसे कि सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जो अभी इंसिडेंट हो उसके बारे में पता लगाना है। देन मेन कैरेक्टर यहाँ पे बताता है जिस तरीके से आप काम करते हो एंड जिस तरीके से लाइक आप हथियार यूज़ करते हो उस तरीके से आपको क्लास दी जाती है। लाइक कि हमारी जो एलिया है वो अपना स्वॉर्ड का यूज़ करती है, देन उसको स्वॉर्डमैन्स वॉरियर क्लास में भेजा जाता है। हमारी एलेनोर जो है वो मैजिक का यूज़ करती है तो उसको मेज क्लास में भेजा जाता है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे मेन कैरेक्टर को क्लास नहीं मिली है और यहाँ पे जो क्वेस्ट मिली है उसमें तो उसके बारे में पता लगाना है। एंड दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आई है कि हमारी एलेनोर का जो ट्रस्ट लेवल है वो लेवल 2 से लेके लेवल 5 पे पहुंच चुका है, यानी कि एलेनोर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी है मेन कैरेक्टर के ऊपर। इवन जो एलिया का जो ट्रस्ट लेवल है वो उसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर जो इंटरेस्ट है वो लेवल 5 पे पहुंच चुका है, यानी कि जो फाइनल बॉस है और मेन हीरोइन जो है दोनों मिलके और मेन क्वेस्ट जो इस गेम का है ये तीनों हमारे मेन कैरेक्टर को एक साथ मिले और इसको हमारा मेन कैरेक्टर कैसे पूरा करेगा, यानी कि इस गेम के अंदर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है ये। और मेन
मेन कैरेक्टर को भाई इसके साथ एक और स्किल मिल चुकी है जो कि है डुप्लीकेशन स्किल। और जब हमारा मेन कैरेक्टर ये देखता है उसके बाद हैरान हो जाता है कि व्हाट इज़ दिस, एक कॉपी स्किल, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैंने बॉस की डायरेक्टली स्किल को कॉपी कर लिया तो मैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बुरा आइडिया होगा, क्योंकि जैसे कि हमें पता है एलेनोर जो है इन द फ्यूचर जाके और भी ज़्यादा पावरफुल होगी एंड उसको नई नई स्किल मिलेगी जो कि एज ए मतलब काफ़ी ख़तरनाक स्किल होंगे। एंड अभी कॉपी कर लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इन द फ्यूचर उसको अच्छी स्किल मिलने वाली है। तो अभी मेन कैरेक्टर के पास प्रिपरेशन का टाइम है, तो 3 दिन टाइम है, तो क्यों ना हमारा मेन कैरेक्टर अच्छे से प्रिपेयर कर ले अपने आने वाले जो कहानी है उसके अंदर एंड अच्छे से जो है कुछ नया इक्विपमेंट मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर पहुंचता है एक ओल्ड इक्विपमेंट वेयर हाउस के अंदर, जहां पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने कई सारे पॉइंट यूज़ करके एक मास्क और कपड़े लिया रहता है, जो कि एक पोर्शन होता है जिसकी वजह से एजिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एक मास्क होता है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा एजिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड कई सारी यूज़ करने के बाद जब मेन कैरेक्टर का एकदम और हेड छुप जाता है और यहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स है, तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक ट्रेजर लेने आया है और इसी के साथ साथ अपना एक बिस्किट भी खाते हुए जा रहा है, जो कि एक रिकवरी बिस्किट है। उसको खाने की वजह से मेन कैरेक्टर की जो एनर्जी जितनी भी खाली हो रही है वो फिर से रिकवर हो जा रही है, जो कि मेन कैरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब आने के बाद जो है वेयर हाउस के अंदर दिखाया जाता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक वो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, बस मेरे को जो है अपनी जो सही सामान है उसको खोज लेना चाहिए। तो उस जितने भी वेयर हाउस के अंदर सारी चीज़ें रहती है उन सभी के अंदर जो है अपना मेन सामान खोजने आया वो खोज लेता है। और जो कि है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो है अल्ट्रीमा ऑफ द डिवाइनिटी, एक ऐसा पॉड है जिसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर एंजल्स के साथ जो है मिल के बातें कर सकता है। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वेयर हाउस के अंदर जो जितने भी कबाड़ रखे हुए रहते हैं उनमें से वो खींच के जैसे बाहर निकालता है, तो जितने भी पूरे सामान रहते हैं वो हिलने लगते हैं। यानी ये पूरा गिरने वाला हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कबाड़ों का सामान। और ये देख के मेन कैरेक्टर हैरान भी, अबे क्या होगा भाई, ये पूरे सामान जो है मेरे ऊपर गिरने वाले हैं। और जैसे ही ये सारे सामान गिरते हैं तभी हमारे मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है कि ये क्या है, क्योंकि सामने की तरफ जब पूरा कबाड़ गिर जाते हैं एंड सामने की तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को मिलती है एक नई कैरेक्टर, जो कि होती है एक लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में सुंदर लग रही होती है। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है एंड ये कहता है कि एक मिनट, ये तो यूरिया है। एंड ये बात जैसे ही मेन कैरेक्टर कहता है तुरंत ही यूरिया की जो आंखें होती है वो खुल जाती है। एंड मेन कैरेक्टर कहता है इसको जो है कर्स्ड सॉल्ट गॉडेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये फाइट में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इसके ऊपर एक कर्स भी लगा है, इसलिए ये जो है हमारे नॉवल के 2nd चैप्टर की ये विलन होने वाली है। एंड तभी मेन कैरेक्टर के सिस्टम में डिटेक्ट होगा कि मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है और उस खतरे से निपटने के लिए मेन कैरेक्टर को X रैंक के स्किल दी जाती है, मतलब कि खतरा जो काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर की जान भी जा सकती है। वहीं यूरिया जो रहती है वो जंप करके पीछे जाती है एंड अपने हाथों में से एक चेन बाहर निकालती है एंड उसी से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। मतलब कि यहाँ पे जो यूरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर इसके सामने एलिया अभी आ जाए तो भी नहीं जीत सकती, क्योंकि यूरिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड इसके सामने मैं भी जो हूँ नहीं टिक सकता हूँ। एंड यूरिया जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करती है। लेकिन अभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि लास्ट टाइम जैसा कि था हम लोग को लिए एक फ्रेंडली मैच हो सकता था, लेकिन अभी बात यह है कि यहाँ पे लाइफ और डेथ की बात है। एंड मेन कैरेक्टर समझाने की कोशिश करता है कि यूरिया मेरी बात सुनो, जो मेरी बात तो समझो, मैं यहाँ दुश्मन नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ, प्लीज़ मेरी बात को सुन लो। लेकिन यूरिया कुछ नहीं सुन रही होती है। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर परेशान हो जाता है कि मेरे को जो है इससे बचना ही पड़ेगा। लेकिन यूरिया हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, वो अपने जो जंजीर रहते हैं, चेन रहते हैं, उससे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर बस यहाँ पे डॉच कर पा रहा होता है। इवन X रैंक की स्किल होने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी बॉडी जो है वो दर्द कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस फाइट को जो है मैं जीत नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता है इस फाइट को रोका कैसे जा सकता है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना उसी जगह पर रुक जाता है, जिसकी वजह से यूरिया जब अटैक करती है देन वो अपने ब्लेड को पीछे की तरफ खींच लेती है, क्योंकि यूरिया के ऊपर एक कर्स लगा हुआ है कि यूरिया जो है एक ऐसी डिस्टेंस जो कि 3
एंड हाफ स्टेप के कोई दूरी पे खड़ा हो, देन यूरिया जो उस स्टेप पे किसी को नहीं मार सकती है, उससे कोई आगे आना चाहिए देन जाके यूरिया मार सकती है, जो कि एक मैकेनिज्म है। देन यूरिया कहती है तुम वहाँ पे क्यों रुक गए, एक कदम आगे तो बढ़ो। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्यों, मैं एक कदम आगे बढ़ूँ ताकि कि तुम मेरा सर धड़ से अलग कर सको। यूरिया भी लाइक हाँ बिल्कुल सही बोला, तुम एक बार एक कदम आगे बढ़ा के देखो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि मैं जो यहाँ से भाग सकता हूँ। एंड यूरिया को मेरे को यहाँ पे समझाना पड़ेगा। एंड यूरिया को कुछ लगता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देखते कि यूरिया के ऊपर एक पर्सनल स्पेस है, अगर कोई उससे 3 कदम और हाफ कदम के दूरी पे रहता है देन वो उससे नहीं मार सकती है, बाकी उससे दूर रहेगा पास रहेगा तो मार सकती है। एंड अपना मेन कैरेक्टर बिस्किट निकालते हुए यूरिया के सामने रखता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से दूर रही है तो इसको ज़रूर से भूख लगी होगी यानी ये ज़रूर खाएगी। लेकिन यूरिया भी लाइक तुम क्या मेरे को रिश्वत देने की कोशिश करो, मैं तो नहीं लेने वाली। लेकिन अगले ही पल देखते देखते यूरिया जो वो बिस्किट लेके आगे खाने लगती है, क्योंकि जिसके पास कोई ना मिलने आता हो, ना स्टाफ मेंबर, ना टीचर, कोई भी ना हो, लेकिन ये अकेले यहाँ पे बंद हो तो यहाँ पे भाई बिस्किट खाना बनता ही है। और उसी के साथ यूरिया पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए थे, तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा गया है। देन हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहता है कि मैं किसी को ऐसे को जानता हूँ जिसने मेरे से ये कहा था कि तुम्हारे बारे में जाके पता लगा, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पे भाई वो चोरी करने आया था। देन यूरिया पूछती कौन है ये जिससे तुमने बोला है। देन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो कैपिटल सिटी में है एंड तुम्हारी जो बिगर सिस्टर है उसने मेरे को बोला था कि तुम्हारे बारे में जानने के लिए। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच रहा होता कि यूरिया यहाँ पे काफ़ी बचपन से एंड अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो अभी इसके फैमिली के बारे में बताना काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे भी यूरिया जो वो होली एम्पायर से जहाँ से वो लोग बिलीव करती है एंड अभी होली एम्पायर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन यूरिया को क्या ही पता होगा, मैं अभी इसके बारे में बता देता हूँ। तो बताना शुरू कर देता है जैसे कि अभी एम्परर है तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, तो दैट्स वाई अभी जो होली सिटी है वहाँ पे ठीक है। एंड यूरिया के ऊपर जो है एक ईविल आइटम की तरह देखा जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक कर्स है, तो दैट्स वाई यूरिया को इस एकेडमी के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से रखा गया था एंड इसकी फैमिली ने इसको छोड़ दिया था, बस इसकी बहन इसको मानती रहती है। एंड यूरिया को एक छोटी सी होप देना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि इन द फ्यूचर इसकी काम आएगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा परेशान ना हो सके। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसलिए उसको बहन के बारे में बताता है। एंड इसी के साथ हमारी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है, टीचर्स जो है हमारे सारे स्टूडेंट्स को लेके आए एक ग्राउंड में जहाँ पे बताने वाले कि टीचर कहते हैं यहाँ पे आप सभी लोगों को अपना एक मेजर और माइनर क्लास को चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग जो हैं किंडरगार्टन में जा सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, प्रोडक्शन, क्लीनर, कुछ भी एक जॉब जो है आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तुम लोग देख लो, यहाँ पे तुम टेम्पल देख सकते हो, माउंटेन्स देख सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, सब कुछ दिखाने लगती है टीचर। एंड उसी में से जो है काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करते हुए कहती है मैं मेजर और माइनर जो चीज़ें भी हैं उन सभी को भी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर यहाँ पे ये कह रहा होता है कि जैसे कि देखा जाए तो अभी के टाइम में सभी को जो है यहाँ पे जो इस शहर के बारे में, इस गेम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता लगने वाली है, तो दैट्स वाई सबको यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरे को तो सब कुछ पहले ही पता है, तो अलग ही पता लगना पड़ेगा। एंड कुछ दूर पे एक डोम शेप का रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है एंड टीचर कहती है कि वहाँ पे सब लोग को जाना मना है क्योंकि वो एक वॉइड जोन है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को पता है कि ये वॉइड जोन है, एक ऐसा हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे हेवन और हेल की फाइट हुई थी। हेवन से जो है कई सारे एंजल्स आए थे एंड हेल से जो है कई सारे डेमन्स आए थे जो कि यहाँ पे फाइट्स हुई थी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों की फाइट हुई थी, तो उनका जो एनर्जीज़ है वो वहाँ पे है। कई सारे गॉड के मैसेंजर्स आए थे जिन्होंने पावर दी थी ह्यूमंस को उस टाइम पे, और ये फाइट जो है कई सारे हज़ारों सालों तक जो है ये फाइट्स चलते रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कई लोगों को अलग अलग टाइप की पावर मिली थी एंड दैट्स वाई इनको जो है होली एम्पायर भी कहा जाने लगा। लेकिन बाद में होली एम्पायर ने, ट्रेवियल अलायंस ने और हमारे एम्पायर ने सब ने मिलकर यहाँ पे एक ऐसा सिक्योरिटी बनाया जिस पे कोई भी ना जा पाए। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता टीचर क्या हम उसके पास जाके देख सकते हैं क्या। टीचर कहती है वैसे वो चीज़ जगह जो है प्रोटेक्टेड है बैरियर से, फिर भी तुम उसके पास जाके उसके बारे में जान सकते हो, लेकिन उसके अंदर तुम लोग नहीं जा सकते हो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी मेरे को पता ही है मेरे को यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मेरे को जो इन सभी से अलग कुछ नया ही करना पड़ेगा।
लगेगा। एंड उसी के साथ जो एंजल्स है अभी भी किसी को भी नहीं पता है एंजल्स के बारे में, क्योंकि एंजल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो माउंटेन्स को तोड़ सकते हैं, समंदर को सुखा सकते हैं। एंड उनसे जो है आगे वाले चैप्टर्स में बाकी लोग मिलेंगे, लेकिन मेरे को तो अब भी मिलना है। टीचर्स कहती है लंच का टाइम हो गया तो सारे लोग लंच कर लो। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर भी आते हुए कहता है कि टीचर्स ठीक है मैं लंच कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्या दूर जाके अकेले में लंच कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है। टीचर कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जाके कहीं भी लंच कर सकते हो। एंड सारे बच्चे भाई गुस्सा हो रहे होते, क्या बंदा ये कुछ फेमस हो गया तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होता है, अपने आप को जो है हमेशा अलग लोगों से रखता है, ये नहीं कि दोस्त बनाए, लोगों से मिले। एंड लोग भाई इसको काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र से देखते हैं, क्योंकि एक तो कंट्री साइड का बच्चा है एंड दूसरी नोबल भी तो नहीं है। एंड दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर अपना आके जो है अपना जो लैंप लाया था इंसेंट लैंप, उसमें कई सारी अपनी प्रिपरेशन करके कई सारे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर डालता है, लाइक कि इस बत्तख की मुर्गी का पंख, इसका पंख, उसका पंख डाल के एंड उसके अंदर लाइट लगा के उसको जलाता है। एंड जैसे ही लाइट लगा के जलाता है तो उसका जो धुआं निकलता है वो बाहर निकल के जो है वो एक पोर्टल का फॉर्म ले लेता है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक सच मैं जो यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं किया है, उस पोर्टल के अंदर से कुछ तो बाहर आ रहा है। एंड जैसे वो चीज़ें बाहर आ रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट यहाँ पे चमकती है। अब देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ने किसको बुलाया, या कोई गलती करके किसी डेमन को ना बुला लिया हो, या फिर एंजल से मिलने वाला है। देखेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।